गुड इवनिंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स्थ के साइंस में चैप्टर फर्स्ट भोजन कहाँ से आता है और भोजन के क्या घटक होते हैं। घटक का मतलब फैक्ट्स, कौन कौन से भोजन होते हैं जो हम डेली रूटीन में जो है उसका यूज सेवन करते हैं। देखिए, भोजन होता क्या है। हमारे जगत में, संसार में जो भी जीव जगत के प्राणी हैं, सजीव जो हैं, वो अपना भोजन जो है, सबके भोजन एक तो अलग अलग है। हर प्राणी, पेड़ पौधे, जो भी सजीव हैं, सब जो है कोई ना कोई भोजन किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार का ग्रहण करते हैं। तब उस भोजन से उनको मिलता क्या है। अगर भोजन ना मिले तो होगा क्या। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो उनका शरीर का जो एक्टिविटीज है, क्रियान्वयन है, वो नहीं हो पाएगा। देखो, भोजन इतना आवश्यक है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, काम करने की ऊर्जा मिलती है। जैसे हम लोग बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और एवरीबॉडी जो भी काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, चलते हैं, फिरते हैं, आते जाते काम करते हैं, तो उसके लिए ऊर्जा। अब ऊर्जा मिलेगी कहाँ से। अब उस ऊर्जा के लिए जो है हम भोजन करते हैं। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, यानी ताकत। तो ताकत मिलेगी तो हम काम करेंगे, हमारा शरीर चलेगा। अगर नहीं हम भोजन करेंगे तो ताकत नहीं मिलेगी, ना ऊर्जा मिलेगी, ना हम चल पाएंगे, ना काम कर पाएंगे। तो भोजन हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, सभी सजीवों में। अब पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, पेड़ पौधों का अलग भोजन होता है उनमें भी। अब मानव का जो भोजन, ह्यूमन फूड्स है, मनुष्यों में जो फूड वो लेते हैं, वो भी देख लीजिए। अपना इंडिया कंट्री है। अब इंडिया कंट्री में बहुत सारे स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं। 28 स्टेट में हर स्टेट का अलग अलग खाना है, क्योंकि हर जगह की उपलब्धि, वातावरण, हर जगह का खान पान, रहन सहन में परिवर्तन है। तो इसलिए अब देख लो, जैसे हम उत्तर प्रदेश खाना थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा, और यहाँ राजस्थान में थोड़ा ज़्यादा अलग, क्योंकि राजस्थान में बाजरा होता तो बाजरा ज़्यादा खाते, चावल नहीं होता चावल कम खाते हैं। अपने उत्तर प्रदेश में गेहूँ, चावल, गन्ना, सरसों वगैरह ए टू जेड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से हर स्टेट का अलग अलग खाना, और हर व्यक्ति भी जो है, कुछ होते हैं शाकाहारी जो साग सब्जी खाते हैं, मांसाहारी नहीं होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, और कुछ होते हैं सर्वाहारी जो दोनों चीज़ खाते हैं। तो इन भोजनों से, शाकाहारी हों या मांसाहारी हों, लेकिन भोजन से हमें जो भी कुछ मिलता है, वो उससे कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। तो भोजन, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भोजन पहले आता कहाँ से है। अब भोजन के लिए जैसे हम लोग रोटी, दाल, चावल, सब्जी वगैरह कुछ भी बनाते हैं, या जो नॉन वेज वाले होते हैं, तो उनका भोजन जीव जंतुओं से आता है। कोई अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के जीव जंतु मछली वगैरह खाते हैं, सेवन करते हैं, तो उनका वहाँ से जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त होता है। और कुछ होते हैं जीव जंतु, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, उससे दूध हमें मिलता है, दूध, दही, बिस्किट वगैरह, उसी सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उससे हम जो है अपना भोजन, चाहे खाद्य पदार्थ हो चाहे पेय पदार्थ हो, भोजन तो भोजन ही होता है, और उसका सेवन करते हैं। तो देखिए, मांसाहारी वाले जो भोजन होते हैं वो जंतुओं से मिलते हैं, और जंतुओं से शाकाहारी के कुछ भी भोजन है, जैसे दूध,
अब दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, मैंने बता दिया। और इसके अलावा जो शाकाहारी, वो पेड़ पौधों से मिलते हैं, भोजन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। सोयाबीन है, जैसे अरहर है, दालें विभिन्न प्रकार की हैं, और सब्जियां हैं, ये सब पेड़ पौधों से मिलते हैं। राजस्थान की खिचड़ी की सब्जी वगैरह Z आप देख सकते हैं, पेड़ पौधों से। गेहूँ, चावल, गन्ना, सरसों, आलू, रायला, दुनिया भर के फैक्ट्स जो हैं हमें पेड़ पौधे, जीव जंतुओं से मिलते हैं। तो भोजन कहाँ से आता है, हम इस चीज़ को समझ चुके हैं कि पेड़ पौधों से आता है और जीव जंतुओं से भी प्राप्त होता है। अब भोजन 2-3 प्रकार का हिस्से में बढ़ जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। खाने वाले जो होते हैं सब कुछ खाते हैं, सर्वाहारी। अब हम चर्चा करते हैं अब भोजन के फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं। फैक्ट्स का मतलब तथ्य, जो जैसे कोई भी भोजन मिलता है तो उससे हमें कौन कौन से जो है तत्व प्राप्त होते हैं। एलिमेंट ऑफ द फूड, फूड ऑफ द एलिमेंट। तो भोजन के घटक, इसको हम देखते हैं, भोजन कहाँ कहाँ से आता है, इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं भोजन से हमें क्या क्या मिलता है। भोजन, फूड, खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, और एक होते हैं पेय पदार्थ। पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो होते हैं चबा के खाए जाते हैं, यानी दांतों से चबाया जाता है, और जो पेय पदार्थ होते हैं उनको पिया जाता है। ठीक, जैसे दूध पीते हैं, खाद्य पदार्थ में रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। अब चावल कहते हैं, हम पीते हैं, ये नहीं हो सकता। तो खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ। अब इसी में आप समझ लीजिए, इस भोजन से हमें मिलता क्या है, पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्व, पोषक तत्व मिलते हैं। और पोषक तत्वों से होता क्या है, हमारा शरीर का क्रियान्वयन होता है। शरीर का क्रियान्वयन, ठीक, शरीर काम करता है। ठीक, पोषक तत्वों से, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ताकत जिसको बोलते हैं। ठीक, अब इसके फैक्ट्स कौन कौन से जो है, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं। तो एलिमेंट देख लो पहले। हमें खनिज लवण इससे मिलते हैं, खनिज लवण। हमारे शरीर को खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। पानी यानी जल, इसकी भी आवश्यकता होती है। और किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन। विटामिन में हो गया A, B, C, D, E, K, ये सब विटामिन होते हैं। विटामिन A की अगर कमी हो जाए, तो विटामिन की कमी अगर हो जाएगी तो रोग हो जाते हैं। इससे कौन सा रोग होता है, दृष्टि दोष, रतौंधी। विटामिन बी से बेरी। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी। और डी से रिकेट्स। और विटामिन ई से, ई और के, ई से नपुंसकता। बांझपन वगैरह हो जाता है। इसी प्रकार के भी ई, फोलिक एसिड, और कुछ अम्ल की भी जरूरत होती है, फोलिक एसिड, विटामिन H, और विटामिन से 7, B7 को ही विटामिन H, फोलिक एसिड बोलते हैं। तो ये बेरी पेशियाँ, जो मांसपेशियाँ होती हैं, इनकी दुर्बलता आ जाती है बेरी में, ये हो जाता है सिस्टम। तो खनिज लवण हो गए, पानी हो गया, विटामिन हो गए। और खनिज लवण में आप देख सकते हैं कैल्शियम की आवश्यकता होती है, लोहा की आवश्यकता होती है। कैल्शियम हड्डी और दांत के लिए होते हैं, हड्डियों और दांत के लिए होते हैं। और फेरस, ये खून की कमी नहीं होने देते हैं,
अरक्तालता, यानी खून की कमी नहीं होती है, ठीक, ऊर्जा मिलती है। और कैल्शियम, अब देख लो, सोडियम की भी आवश्यकता होती है, Na, Au, इनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, क्लोरीन, Cl, तो ऐसे ही ऐसे काफ़ी सारे हैं, Cu, कॉपर, जो है खनिज लवण कई हैं, तो उनकी आवश्यकता होती है शरीर में। और इसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट, और 4 नंबर में आपका ये आ सकता है प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और वसा। अब प्रोटीन वसा ये होती क्या है? वसा यानी तेल वाली जो चीज होती है वो वसा होती है, फैट, जैसे घी में फैट होता है, ठीक, समझ रहे हो कि नहीं? और प्रोटीन क्या होती है? शरीर वर्धक, शरीर बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये इससे टिश्यू का निर्माण होता है, ऊतकों का निर्माण होता है, और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, ठीक। और विटामिन, ये रोग से लड़ने की क्षमता इनमें होती है, रोग अगर इनकी कमी हो जाए तो रोग हो सकते हैं। और पानी से क्या होता है? पानी तो बहुत ही कंपलसरी, गर्मी के सीजन में अगर पानी की कमी हो जाए तो पथरी भी पड़ सकती है, और शरीर का जो तापमान होता है उसको कंट्रोल करने का काम पानी, वाटर ही करता है। तो पानी की तो सबसे मेन महत्वपूर्ण पानी ही होता है, क्योंकि ब्लड में पानी कमी अगर वो हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो और खनिज लवण, ये भी हमारे शरीर में जो है रक्षक होते हैं, हड्डी और दांत के लिए, खून के लिए। सोडियम जैसे हो गया, Cl, क्लोरीन, नमक वगैरह, ये घेंघा रोग वगैरह के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये पोषक जो तत्व होते हैं, इनसे हमें क्या क्या फाइंड होता है, क्या क्या जो है अचीव होता है। तो देखिए, अगर पोषक तत्व शरीर को बराबर भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं तो उनसे हमें रोग नहीं होगा, ठीक, शरीर हमारा काम करेगा, हमारे हर एक अंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हम हमारा जो शरीर का डेली रूटीन दिनचर्या होगी वो ठीक ठाक होगी, हमें ऊर्जा मिलेगी, ठीक, शरीर सबल होगा। तो ये भोजन के जो है फैक्ट्स रहे हैं। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए, अब हम बताते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार यानी हमारे शरीर को चलने के लिए, क्रियान्वित एक्टिविटी होने के लिए, जीवन यापन होने के लिए जो हम भोजन प्राप्त करते हैं, उस भोजन में भरपूर यदि पोषक तत्व मिलते हैं, भरपूर पोषक तत्व से जो हमें भोजन आहार मिलता है, उसे ही हम संतुलित आहार बोलते हैं। आहार का मतलब जो हम खाते हैं भोजन, ऐसा भोजन जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व हो, संतुलित आहार होता है, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू।